बताया एजुकेशन पे हमारा ज़्यादा फोकस है और हमारा एक मकसद है हर घर ऑफिसर। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के निज़ामुद्दीन में है और इस वक्त हमारे साथ एक एनजीओ के संरक्षक हैं जो कि पूरे समाज में एक अलग पहचान बनाई है इन्होंने अपनी एनजीओ के द्वारा। और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको ज़रूरत के आधार पर ये समय समय पर लोगों की मदद करते हैं। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आपका नाम और वगैरह। मेरा नाम मोहम्मद यामीन है जी और मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और उसके बाद अब जो है एडवोकेट हूँ, रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ। और जी, सबसे पहला सवाल सर, ये जो एनजीओ है यूथ ऑफ निज़ामुद्दीन, इसका यूज़ ऑफ हज़रत निज़ाम। यूथ ऑफ हजरत निज़ामुद्दीन, तो इसका एनजीओ बनाने का क्या कारण, मुख्य कारण क्या है? देखिए, यहाँ ये बेसिकली जो यूथ हैं यहाँ बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन के, जी जी ये काफ़ी सोशल वर्क करते रहते हैं और हमें ज़रूरत पेश आई कोरोना के दौरान। उससे पहले भी ये काम करते थे, थोड़े अलग अलग होके काम करते थे। जी जी मगर जब कोरोना में सब कुछ बंद हो गया और सब यूथ जो है घर बैठ गए, जो अपना काम करने वाले हैं, जो नौकरी पेशा हैं, जो बिजनेस हैं, सब कुछ बंद हो गए और सब घर में बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ कि अब इन्होंने सब कुछ बंद है और यहाँ बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में बिल्कुल लोगों ने जो है किस तरह से, उस वक्त आपको पता होगा कि वहाँ किस तरह से कहा कि भाई कोरोना जिहाद चल रहा है, कोरोना फैलाया है। तो बिल्कुल से एकदम से ये रेड जोन में आ गया और मीडिया की अटेंशन हुई तो बच्चे जो हैं परेशानी भी हुए कि कहीं जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ किराए पे रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, जी मतलब यहाँ के अपने तो बाशिंदे ही हैं, मगर क्योंकि सेंट्रल प्लेस एरिया है और बिल्कुल ल्यूटेंस दिल्ली के पास में है, तो यहाँ लोग किराए पे भी रहते थे, बाहर से भी आए हुए थे। तो उनकी मदद करने का इन बच्चों ने सोचा और उसमें इन्होंने एक शुरुआत करी, एक छोटे से अपना लंगर लगाने के लिए लंगर लगाया। उसके बाद लोग इनके साथ जुड़ते चले गए और पूरे कोरोना में दोनों में इन्होंने जो है घर घर जाके खाना पहुंचाया लोगों को और सुबह अपना दोपहर में, शाम में हर जगह खाना पहुंचाते थे जी और पुलिस के डंडे भी खाते थे क्योंकि पुलिस जो है उस वक्त तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही इसको हाईलाइट कर दिया गया था बस्ती निज़ामुद्दीन को। तो इन्होंने पुलिस के डंडे भी खाए और लोगों ने मदद करी हमारी, हमारे साथ। आपके एनजीओ के जो खाने से हटकर और क्या लॉकडाउन में क्या क्या मदद की लोगों की? नहीं, लोग लॉकडाउन में ये था कि देखिए इतनी सारी मौतें हो रही थी और लोगों को ना तो कोई दबाने वाला था ना जलाने वाला था। अब इत्तेफाक से ये कह लीजिए कि हमारे, अब इधर देखेंगे तो ये जो है अपना अपना शमशान घाट है और इधर कब्रिस्तान है। जी तो हम तो बचपन से यहाँ आते जाते रहे हैं और इसीलिए लोग जो हैं अपने लगे रहे और वहाँ उन्होंने जो है लेके अपना कफन भी लिए, कफन लोगों को जो भी नहला तो सकते नहीं थे उस वक्त, मगर कफन का इंतज़ाम कराया, नमाज का इंतज़ाम कराया। और इसी तरह से जो है लड़कों ने बहुत मेहनत से काम करा और हम लोग जो, क्योंकि सब लोग घरों में ही थे, हम लोग भी साथ लगे रहे इनके। जी असल मेहनत तो इन्हीं की है। जी इसके अलावा जो है इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में भी काम है। यहाँ अभी जो है इनके अभी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो अपना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें लोगों को किस तरह से मदद की जाए। बच्चों को, बच्चे पढ़ तो लेते हैं मगर उन्हें पता नहीं होता कि आगे कंपटीशन कौन सा लेना है, क्या करना है। और तो उसके लिए कोशिश की जा रही है कि उनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाए और हर तरह के काम जो हैं, जो भी अगर कोई भी काम होता है बस्ती का तो सबसे आगे जो है ये लोग खड़े होते हैं। जी जी अगर किसी की यहाँ मौत हो जाती है तो नहलाने के लिए भी ये तैयार रहते हैं और मतलब हर काम के लिए तैयार हैं बिल्कुल। अपने ये हमारे मोहम्मद उमैर अब्बासी साहब हैं, सदर हैं, इनके भाई रशूद ताज साहब हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं
अभी यूसुफ भाई हैं, सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा और बहुत लड़के हैं जो बिल्कुल अपने जज्बात अपने उनको एकदम से जो है अपना पैसा लगा के, अपना वक्त लगा के और काम करने के लिए तैयार होता है। और हम जो लोग जो सीनियर सिटीज़न हैं वो भी इनके साथ आ जाते हैं क्योंकि काम अच्छा है, तो इसीलिए साथ जुड़ते हैं इनके। तो हमारे साथ इस एनजीओ के अध्यक्ष आ गए हैं, अभी थोड़ा बाहर थे लेकिन बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद उमर अब्बासी है और मैं निज़ामुद्दीन बस्ती में ही रहता हूँ। जी। तो सर जी, आपका जो एनजीओ है, इस एनजीओ का कहाँ तक नेटवर्क है? नेटवर्क तो हम तो अब फ़िलहाल तो लोकल काम कर रहे हैं, दिल्ली बेस्ड एनजीओ है हमारा, तो अभी हम दिल्ली में ही काम कर रहे हैं। किस किस प्रकार से लोगों की मदद देखिए, जब ये एनजीओ बना था तो इसमें सबसे पहला इसका मकसद जो था वो हमारे आसपास की जो मस्जिद और मंदिर हैं उसको साफ़ सफाई करने के लिए ये बना था। तो उसमें जब ये बनाया तो हम सिर्फ मस्जिदों की सफाई और मंदिरों की सफाई किया करते थे। तो उसके बाद फिर कोविड आ गया। कोविड में फिर हमारी टीम, जैसे हज़रत ने बताया कि कोविड में हमने काम किया। तो कोविड के बाद सेकंड वेव जो आई कोविड की, उसमें भी हमने काम किया। ऑक्सीजन बहुत कमी पड़ रही थी ऑक्सीजन की, तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर लिए हमने, तो वो हमने आसपास के एरिया में हमने प्रोवाइड करवाए। तो उसके अलावा भी हम लोग काफ़ी काम करते रहते हैं। जैसे कोई यहाँ पर काउंसलर या एमएलए काम नहीं कर पाते तो उनसे भी हम काम करवाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी सर? हाँ, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी, 2017 या 18 में हुई थी। हाँ जी, तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। अब आगे की क्या प्लानिंग है? किस आधार पे काम करना है? अभी हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया, एजुकेशन पे हमारा सादा फोकस है और हमारा एक मकसद है हर घर ऑफिसर, कि हर घर से एक गवर्नमेंट सर्विस में से जाए। क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस की हमने अब जैसे बताया कि उस पर हम काम कर रहे हैं, हमने एक जगह भी ले ली है, तो उसमें हम गवर्नमेंट सर्विस की ट्रेनिंग कराएंगे। ट्रेनिंग कराने के बाद उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। काउंसलिंग, उसको हमने एक काउंसलिंग सेशन वहाँ पे भी हम रखते हैं बच्चों का। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा फोकस है वो एजुकेशन पे फोकस है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सहयोग मिलता है सर? पॉलिटिकल पार्टी का सहयोग तो बिल्कुल नहीं मिलता। हम क्रिटिसाइज़ ज़रूर करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई काम नहीं करता। जैसे कोई बेसिक्स जो काम है, बेसिक नीड्स नहीं होती हैं, तो अगर वो काम नहीं करता तो उनको क्रिटिसाइज़ ज़रूर करते हैं हम, लेकिन सपोर्ट किसी का नहीं लेते। लेकिन अगर आपकी एनजीओ की सपोर्ट की बात करें तो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं सर? किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम इंडिविजुअल हैं जी। मतलब जिसको मन करता है वो इंडिपेंडेंट है हम किसी को नहीं करते। हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। हाँ, काम अगर हमें लेना है, हमें एमपी से काम लेना है तो लेटर हम एमपी को भी लिखते हैं, हम एमएलए को भी लेटर लिखते हैं। अगर हमें काम काउंसलर से लेना है तो हम उनको भी लेटर लिखते हैं। जैसे कि अगले साल फरवरी में लगभग चुनाव है विधानसभा के दिल्ली में, तो किस पार्टी को समर्थन रहेगा लगभग? समर्थन हमारा, हमने कहा ना कि हमारा पॉलिटिकल कनेक्शन है ही नहीं बिल्कुल, तो इसमें समर्थन और किसी को अपोज करने वाला तो हमारा कुछ काम है ही नहीं, क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं। और किसी भी एनजीओ को आप अगर उठा के देख लें तो वो किसी को सपोर्ट नहीं, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को तो सपोर्ट नहीं करती है वो। और हमारा भी मकसद यही है कि हम किसी को सपोर्ट ना करें। हाँ, बस ये है कि जो आजकल जो चल रहा है, जैसे आपको पता है सत्ता में जैसे बैठकर कुछ लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनको तो रोकने की कोशिश की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। तो इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।